नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार और शनिवार को होता है कुछ खास। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। दोस्तों आपको पता ही है कि मैं बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक को लेकर कितना ज्यादा बुलिश हूं। मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं कि इन पीएसयू बैंक को बाय करो। बैंक निफ्टी में आने वाली है तेजी, मैंने आपको उसका टारगेट भी दिया है 50,000। अब ऐसा नहीं है कि ये बैंक निफ्टी 50,000 एक ही साइड में चलते चलते चला जाएगा। थोड़ी सी उसमें गिरावट होगी, कंसोलिडेशन होगा, थोड़ी गिरावट होगी, कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा। डेफिनेटली 3 महीने के अंदर आप बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त तेजी देखोगे और पीएसयू बैंक साहब बैंक निफ्टी के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ गए थे। आपने पूछा था कि सर आप बैंक निफ्टी में इतना बुलिश क्यों हो जबकि निफ्टी तो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। तो दोस्तों यही तो एक मजेदारी वाली बात है। इसी चीज को तो समझाने के लिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। देखो दोस्तों, जो आपने मैसेज कमेंट्स किए थे कि सर आप इतना बैंक निफ्टी पे इतना बुलिश क्यों हो, अब पीएसयू बैंक हमें क्यों दिला रहे हो। यार मैं पीएसयू बैंक आज से नहीं दिला रहा हूं, बहुत पहले से मैंने आपको एसबीआई दिलाया था, टारगेट 500 बताया था। देखिए आप वीडियो भी बनाई है मैंने। कैनरा बैंक 150 के आसपास दिलाया था, 200 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिलाया था, आ गया। वीडियो भी उसकी भी है। यूनियन बैंक 35-36 के आसपास दिलाया था, 50 का टारगेट था, आ गया। दोबारा से री एंट्री करी है, ये एक अलग बात है। और इससे ऊपर ये क्यों जाएंगे ये समझेंगे वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके पीछे जो एक कारण है निफ्टी का गिरना और बैंक निफ्टी का बढ़ना, बस इस चीज को अगर आप समझ गए तो फिर पैसा आप बैंक निफ्टी में लगाओगे। और अगर आप निफ्टी के स्टॉक में पैसा लगाना भी चाहते हो तो अंडर वैल्यू बैंक पीएसयू स्पेशली वहां पैसा आप लगा सकते हो। इसमें एक है एसबीआई। आप ये मत सोचिए कि एसबीआई 500 पे आके रुक गया है, ये अभी और ऊपर जा सकता है। मैंने एक वीडियो में आज से कम 4-5 महीने पहले जब ये एसबीआई 200 या 250 के आसपास हुआ करता था, उस समय मैंने इसके टारगेट 1000 के दिए थे। अंडर वैल्यू, इतना अंडर वैल्यू है ये सेक्टर साहब पीएसयू बैंक की। अब जो तेजी आएगी, भयंकर तेजी आएगी, वो इसमें आएगी। डेफिनेटली दोस्तों इसमें आएगी। निफ्टी के गिरने से आप क्या संकेत मिल रहा है? निफ्टी के गिरने से संकेत यह मिल रहा है कि वो ओवरबॉट हो चुका था, ओवरबॉट हो चुका था। और जब भी कोई चीज दोस्तों ओवरबॉट हो जाती है, महंगी हो जाती है, वहां से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। यानी महंगे से पैसा निकलना शुरू हो जाता है और सस्ते की तरफ चलने लगता है। सस्ते में बैंकिंग में अगर आप कहोगे कि एचडीएफसी बैंक सस्ता है, कोटेक सस्ता है, तो मैं थोड़ा सा उससे आपसे सहमत ना भी हूं। मैं सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूं पीएसयू बैंक में। यह बैंक निफ्टी का ऐसा पॉइंट है, देखो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक होता है, मैंने आपको बता रखा है अपनी क्लास में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी आप एक्सिस, आईसीआईसी, कोटेक, एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया है, यहां से भी रैली कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से महंगे हैं, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। अभी आप सिर्फ मेन फोकस, जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए वो पीएसयू बैंक होना चाहिए। ये पीएसयू बैंक दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहां से देने का दम रखते हैं। निफ्टी में जो पैसा निकल रहा है, निफ्टी जो गिरावट शो कर रहा है, कल मैं जब मार्केट अपडेट्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जो ये बाजार में निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? कुछ जो स्टॉक हैं, जो सेक्टर हैं, वो ओवरबॉट हो गए थे, महंगे हो गए थे, वहां से पैसा निकल के आपका पैसा शिफ्ट हो रहा है साहब बैंकिंग स्टॉक में, स्पेशली पीएसयू बैंक में। और इसी को रोटेशन ऑफ सेक्टर, रोटेशन ऑफ मनी इस मार्केट में कहा जाता है। वैसे तो ये सब्जेक्ट मेरी क्लास का है, लेकिन आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, आप लोग इतना प्यार मान सम्मान देते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊं। कुछ दिन पहले अभी मैंने आपको एक प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना सिखाया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में समय समय पर बताता रहता हूं क्या कारण है, क्यों स्टॉक नहीं चल रहा। वो कोई भी कहीं पर भी आप चले जाइए, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, कोई टीवी चैनल आपको नहीं बताएगा। जो जानकारी आपको यहां मिलेगी, जो यस बैंक की जानकारी मैंने आपको दी है, वो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी।
कोई नहीं बताएगा। प्रमोटर का खेल, ऑपरेटर का खेल कोई नहीं बताएगा आपको। यही चीज बाजार में पैसा कमाएंगे। और आज जो चीज मैं बता रहा हूं, रोटेशन ऑफ मनी, ये मेरी क्लास का सब्जेक्ट है। लेकिन साहब कोई बात नहीं, ये चीज ऐसी होती है दोस्तों कि यहां पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके इतने सारे मैसेज कमेंट्स आ गए थे, आप पूछ रहे थे कि सर वाई यू आर सो बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, आप बैंक निफ्टी पे इतने बुलिश क्यों हो। तो मैंने कहा क्यों ना साहब एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर को दिया जाए। तो वीडियो बनाना ये आज जरूरी था, सैटरडे भी था, फ्री ऑफ मूड था, तो समझाया कि साहब व्हाट इज रोटेशन ऑफ मनी। ये होता है रोटेशन ऑफ मनी। यह है निफ्टी के गिरने का कारण। निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, जबरदस्त भयंकर तेजी आएगी साहब आपकी बैंक निफ्टी के अंदर। अब ऐसा मत कहने लग जाना कि एक ही दिन में साहब ये 50,000 हो जाए, क्योंकि अभी एक्सपायरी भी आने वाली है, उसका भी एडजस्टमेंट होगा, तो कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा स्टॉक अगर गिरेगा भी तो भी आपको घबराना नहीं है। एक दिन ये वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए कि क्यों स्टॉक गिरता है। वो ऐसी सिचुएशन तक ले आएगा कि पैनिक करके आप बेकोगे ही बेकोगे। क्यों स्टॉक बढ़ जाता है, वो ऐसी सिचुएशन ले आएगा कि आप उसको खरीदोगे खरीदोगे खरीदोगे। भाई साहब आप उसको 101% खरीदोगे आप, क्योंकि बार बार ये मैसेज आते हैं ना कि सर देखिए मिस कर दिया, कहां चला गया, मिस कर दिया, कहां चला गया। वो ऐसा मेरे ख्याल से पिक्चर्स क्रिएट हो जाती है स्क्रीन पे कि जो इन्वेस्टर होता है, जो रिटेलर होता है, वो सोचता है यार मेरे हाथ से तो ये मिस हो गया, मैं खरीद लेता हूं, और वो इतने ऊपर जाके ट्रैप हो जाता है। IRCTC में क्या हुआ, यही हुआ। बंदे को ये लगा अब तो हाथ से निकल गया, खरीद लो, खरीदता गया खरीदता गया खरीदता गया, और साहब 6,000 तक ऑपरेटर ने उसको बेच दिया, 6,000 से भी ज्यादा। फिर धड़ाम ऐसी जब गिरावट होगी, इतना गिरा देगा, इतना गिरा देगा, इतना गिरा देगा, जो आपके पास स्टॉक है पैनिक करके बेच दोगे, अरे कुछ नहीं रखा, बेचो, मर गए, बर्बाद हो गए, सर ने कहां फंसवा दिया, ये तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, निकलो भाई इससे, जल्दी से आप बेच दोगे। फिर याद रखना जो मैंने आपको स्टॉक दिलाया था कौन सा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्टॉक पंचशील बहुत रुलाया, बहुत लोगों में मैसेज मेरे पास आ गया, और जब चला तो साहब सुपर हिट, 200 का टारगेट इजी। ऐसी एक स्टॉक में नहीं हुआ, बहुत सारे स्टॉक में, BCG में यही हुआ, भाटिया में यही हुआ। पहले रुलाएगा और फिर आपको खुश कर जाएगा। क्या कहने साहब, पहले रुलाएगा फिर आपको खुश करके जाएगा। तो दोस्तों वो एक अलग टॉपिक है, वो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ किसी दिन क्या, अभी कुछ दिन बाद ही मैं बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पे ऐसे भी आ रहे हैं। IDBI का तो चलो मैंने पूरा कर दिया है, वीडियो बना दी है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपने स्टॉक दिलाए हैं उनकी भी वीडियो बनाइए, और जब मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि उनको होल्ड करिए, ABM हो, केसर हो, श्याम मेटेलिक हो, अभी इनका बुरा दौर चल रहा है, मेटल के पीछे भी कहानी छुपी हुई है। चाइना में जो असर पड़ रहा है उसका बेनिफिट भारत को हो सकता है। नाल्को वाल्को जो मैंने आपको दिला रखे हैं, भैया रुक जाओ, इन पे थोड़ा वेट करो, ये ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। चलिए वो मैटर अलग है, किसी दिन फुर्सत में वो वीडियो अगले सैटरडे को बनाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले बना देंगे। यहां बात हो रही है रोटेशन ऑफ मनी की, रोटेशन ऑफ सेक्टर की, यानी कि हमारा पैसा, बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं बाजार में से साहब महंगे में से पैसा निकालते हैं और सस्ते की तरफ जाते हैं। इस समय सस्ता सिर्फ PSU बैंक है, याद रखना मेरी बात, इस समय सस्ता सिर्फ PSU बैंक है। रिन्यूएबल में भी साहब आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन उन स्टॉक में जो सस्ते हैं। IT में भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन उन स्टॉक में जो सस्ते हैं। टेलीकॉम में भी आप पैसा लगा सकते हो, उन स्टॉक में जो सस्ते हैं। रिलायंस के रिजल्ट शानदार आए हैं, कल डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप में और टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF वगैरह सारी चीज़ें भेज दी हैं, रिलायंस के बारे में, कितना इससे प्रॉफिट हुआ है, जियो के कितने इसका RPU वगैरह बढ़ा है, सब कुछ मैंने बता दिया। केमिकल से कितना आया है, रिटेल से कितना आया है, आगे भविष्य में कंपनी की कमेंट्री जो आई है वो किस तरह की आई है, सब कुछ मैंने PDF के माध्यम से दोस्तों आपके पास भेज दिया है, और टेलीग्राम पे इसके रिजल्ट लगा दिए हैं। क्वेश्चंस जो आपकी क्यूरीज हैं रिलायंस को लेकर, उसके आंसर मैं साहब अपने वॉइस मैसेज में देने की कोशिश करता हूं। तो बात समझिए, बात को जानने की कोशिश करिए कि जो निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है साहब, रोटेशन ऑफ मनी, यानी कि महंगे से पैसा निकलेगा और सस्ते की तरफ चलेगा। और इस समय सस्ता सिर्फ एक ही है साहब, PSU बैंक। और जिस प्रकार के इंप्लीमेंट्स हो रहे, इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है।
सरकारी बैंक ऐसे नहीं भागेंगे। अब सरकारी बैंक के पीछे भागने की बहुत बड़ी वजह साहब बैड बैंक जो आ रहा है वो है। इनकी सबसे बड़ी सरदर्दी होती थी एनपीए। अब जब एनपीए ही साहब बैड बैंक लेने को तैयार है तो फिर क्या कहने। बैड बैंक का बनना, सरकार का इंप्लीमेंट्स करना, रिकवरी फास्ट होना, एनपीए की रिकवरी फास्ट होना, और इधर साहब आपका इनका सस्ता होना, ये सब चीज इनको साहब पुश कर रही हैं ऊपर की ओर। सस्ते, ये सबसे सस्ते स्टॉक थे दोस्तों। मैंने आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि भैया आजो भी 10-11 में ले लो, पीएनबी 26 सस्ता है, इसमें ले लो ले लो ले लो। ये देश के बैंक हैं, गर्व है इन बैंकों पे। गर्व तो खैर हर चीज पे होता है मुझे, जितनी भी अपनी कंपनी होती है, टाटा हो, रिलायंस हो, सब पे गर्वान्वित महसूस करता हूं मैं दोस्तों। फील प्राउड। आज देखिए टाटा ने जो फ्रॉड यहां से भाग गई है ना, एक दिन टाटा को साहब उसने बड़ा दिक्कत परेशानी में करा था, शब्द भी नहीं आते मुझे। तो आज वही फोर्ड वहां पर टाटा का प्रोडक्शन होगा। मैंने आपको पास न्यूज भेजी थी, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ये होती है अपने देश की साहब कंपनियां। अब रिवाइवल जो चेंजेस हो रहे हैं वो यही तो हो रहे हैं। अपनी कंपनियां, अदानी जी को मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके पास एक न्यूज भेजी थी, जो बोरिस जॉनसन जी हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके साथ बैठे हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये एक परिवर्तन की लहर चली हुई है दोस्तों। अब बहुत से लोग इसको निगेटिव वे में लेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो भाई वो करते रहे। उनका आंसर देने का मैं कोई तुक नहीं समझता, उनको मैं थोड़ा सा निगलेक्ट कर देता हूं। जिनका आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं वो एक सुटेबल क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। हमेशा आपको आंसर भी उन्हीं क्वेश्चंस के मेरे द्वारा मिलेंगे। तो ये चीज एक परिवर्तन दोस्तों हमें साफ नजर आ रहा है। बैंकों की बहुत अहम भूमिका होने वाली है आने वाले कुछ समय में। इनकी इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छी तरह समझते हो। तो अब जो पैसा यानी कि निफ्टी के महंगे सेक्टर में से निकलेगा, वो पैसा बैंक निफ्टी के सस्ते सेक्टर में जाएगा, और इसीलिए आप पीएसयू में एक जबरदस्त रैली देखोगे। थोड़ी गिरावट हो जाए तो मैंने बताया ना, घबराना नहीं है। हर गिरावट में आपको इन पीएसयू बैंक को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहना है। एक ऐसा एवरेज बना देना है कि जब आप इनके टारगेट देखोगे तो आपको बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जो भी मेरे टारगेट हैं वो डेफिनेटली आएंगे। मैंने आपको पहले भी टारगेट दिए हैं। एसबीआई पहले भी आपको 500 बताया था, और आज भी कह रहा हूं 1000 जाएगा। ये 1000 का एसबीआई होगा साहब, 1000 का। उसके पीछे कहानी है। एसबीआई जैसे 5-6 बैंक बड़े बनने हैं साहब, तो ये तो अभी 500 पे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन 1000 की वैल्यू होगी ना, उस दिन बात करेंगे। 1000 तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द रहेगा इसके लिए, एसबीआई के लिए। टारगेट बहुत ऊंचे है, टारगेट बहुत ऊंचे हैं। तो यूनियन बैंक का टारगेट दोस्तों पहले 60-62 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, वहीं उसका एक टारगेट है, और वहीं हम अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला बुक करेंगे जो हमने सेकेंडरी एंट्री ली है यूनियन बैंक में। कैनरा बैंक 200 का टारगेट हिट हो गया, इसको होल्ड करके रखिए। री एंट्री हमने दोबारा पोजीशन बनाई है 198-99 के आसपास अभी फ्राइडे को, उसको होल्ड करके रखिए। बहुत जल्दी आपको ये साहब 300 के ऊपर दिखाई देगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला साहब 250 के आसपास यूज करेंगे। तो रोटेशन ऑफ मनी, रोटेशन ऑफ सेक्टर को ध्यान में रखिए। महंगे से पैसा निकलता है, सस्ते की तरफ जाता है। बाजार की ये रीत है और बाजार इसे सदा ही निभाता आया है। यानी इस बाजार में हमेशा दोस्तों यही होता है। हमेशा लोग बाग, आप हो, मैं हूं, हर कोई जो साहब जानते हैं बाजार को, समझते हैं बाजार को, वो साहब महंगे को तरफ थोड़ा सा कम झुकाव होता है। यानी महंगे की चीज जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर साहब वो पैसा रोटेट घूम के फिर सस्ते की तरफ आता है। इस बाजार में एक नियम है। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि यहां से पैसा बहुत मुश्किल से निकलता है। अगर मेरा कोई पैसा यहां बाजार में लग गया है ना, तो मैंने कुछ कमा लिया है, तो मैं सोचता हूं कुछ और खरीद लूं, महंगे से सस्ते की तरफ चले जाऊं। ये चीज एक और खास है इस बाजार की। यानी बाजार में दोस्तों पैसा रोटेट होता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं समय समय पर पे आउट भी आपको डालने चाहिए। इसलिए मैं प्रॉफिट का फार्मूला आपको यूज करता रहता हूं। आपने जो एक बार कैपिटल लगाई, बस उसी से आपका पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट कर देता हूं कि शेयर भी फ्री, पैसा आपकी जेब में, बाजार गिरता है तो वो पैसा आपको नेक्स्ट बाइंग करने के लिए मदद करेगा। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।